जय हिंद दोस्तों, ये मराठा डेयरी है दादूपुर करनाल हरियाणा में। राजेंद्र जी हैं, इसका संचालन करते हैं। पिछली बार भी इन्होंने गाय दिखाई थी, गाय तो दिखाई थी इन्होंने अपने लिए, लेकिन हमारे हिसाब से बातें बहुत अच्छी की थी जो दूसरे किसानों के लिए बड़ी लाभदायक रही होंगी। तो आज भी ध्यान से सुनना। हर बात जो करते हैं तो वो इस धंधे की सफलता की ओर इशारा करती है। तो अगर आप वाकई इस धंधे से जुड़ना चाहते हैं तो ध्यान से सुने, क्यों कई लोगों ने सिर्फ कमेंट करने के लिए वीडियो देखते हैं। तो आप कुछ सोच कर और समझ करके और ऐसा सवाल पूछना कि जो दूसरों के भी काम आए। आइए। आपने पिछली बार भी बड़ी अच्छी गाय दिखाई थी। हाँ जी अंकल जी। और बिल्कुल वैसे ही आज फिर शुरू हो गए। हाँ अंकल जी, ये अदंत बछड़ी है जी। हाँ, दांत दिखाए इसमें? हाँ जी, दांत अभी दिखा देते हैं। दिखाओ जी, दांत दिखाओ। दांत दिखाओ इसके। अदंत है जी, इसका 1 महीना बच्चा देने का रहता है। अच्छा, लेकिन इसकी बॉडी देख के लगता है ये कम से कम सेकंड लैक्टेशन में होगी। ये फर्स्ट टाइम के जी, बहुत बढ़िया फार्म की पहली बार भी आएगी? हाँ जी, पहली बार। कितना सब ऑर्डर के थनों देखो, उसमें 1 सेंटीमीटर का भी फर्क नहीं है बिल्कुल मतलब चारों का। हाँ, पता क्या है अंकल जी, बिल्कुल मतलब कि टॉप के फार्म की बछड़ियाँ कॉम्पैक्ट ऑर्डर रखेगी और अकेला अकेला थन हर मामले में बढ़िया। कितना समय मांग रही है अभी? 1 महीना बाकी है जी। तो कितना मतलब कि इसका जो है सेक्सीमन लगा हुआ क्या? नहीं जी अंकल जी, उसके लिए नहीं बोल सकते जी। अच्छा, वो कुछ उसका- कह नहीं सकते? नहीं, कुछ नहीं कह सकते, वो अपना मुकद्दर है जी सामने वाले का। मतलब इसको बड़ी बैलेंस खुराक मिली है। हाँ, इसको अंकल जी मतलब कि जो एक गाय को चाहिए ना अपने पशु को बचपन से लेके और बड़े होने तक, वो एक बैलेंस मिला इसका बिल्कुल। अच्छा। तभी इसका बॉडी स्कोर बिल्कुल एक नंबर। कितना दूध देगी? दूध अंकल जी फर्स्ट में बछड़ी देना चाहिए 30 किलो, जो कि जिस फार्म से आई है। 30 किलो देगी? हाँ। क्या दाम है आज दाम जिसका 75,000 है। आज के टाइम? हाँ जी। 71 भी कर दोगे? हाँ जी, देखो तो मान सम्मान तो करना पड़ेगा जी। कर दोगे 71? हाँ कर देंगे जी। 71 से कम नहीं करोगे? नहीं, इससे कम होने की नहीं। या जो कर आप- दोगे? नहीं जी, इससे कम नहीं होने की, जो आपने बोल दिया इससे अच्छा। कम होने की नहीं है। तो अदंत है हाँ जी। और इसको अब 1 महीना ब्याने में है, हाँ जी तो क्या खुराक इसको अब देनी होगी? अंकल जी, इसको एक तो जैसे कि हम इसको ट्रांजेक्शन मिक्स आता है, वो ट्रांजेक्शन मिक्स होता है, मतलब किसी भी कंपनी का लगा लो वो, तो उसमें क्या होता है, अच्छा प्रोटीन होता है उसके अंदर, फीड के अंदर। वो खिलाएंगे इसको हम सुबह शाम, दिन का मतलब कि 5 किलो। उससे क्या होगी, एक तो इसको जेर डालने में दिक्कत नहीं होगी। जेर ये 4 घंटे के अंदर अपनी जेर को डाल देगी ब्याने के, क्योंकि जेर हर पशु को, अच्छे पशु होगा ना जो बढ़िया, 4 से 5 घंटे के अंदर जेर डाल देगा तो वो पशु बिल्कुल स्वस्थ है। वो ट्रांजेक्शन मिक्स देंगे, इससे इसकी जो जेर डालने की क्षमता अच्छी हो जाएगी, नीचे का ऑर्डर अच्छा बनेगा इसका। और जैसे अपना साथ में जिसको वाइटामिन और कैल्शियम देते रहेंगे, उससे इसका बॉडी स्कोर जो है और मतलब ऑर्डर में अच्छी वो आएगी, बनावट अच्छी आएगी। हाँ जी अंकल जी। हैं? दूसरा नंबर तो पे। ये लंबाई में उससे भी ज़्यादा है? ये सेकंड बार की अंकल जी। सेकंड बार की हाँ है? जी, वो भी जैसे जो पहली बछड़ी दिखाई थी ना। ये तो लगती है जैसे फोर्थ में होती है। नहीं अंकल, सेकंड में 6 दांत है। मैं बहुत दांत पली हुई है। वो वही है इसका फ़र्क जी, जो खिलाई पिलाएगा, मैं बता रहा हूँ जी आपको। इसको जो बैलेंस डाइट थी वो मिलनी चाहिए। ले जाओ उसको। अच्छा, बैलेंस डाइट मिली है, पूरा मिला है बैलेंस डाइट इसको। फर्स्ट में 32 किलो दूध दे रखे। उससे भी खुराक ज़्यादा मिली हुई है। पहली बार 32 दिया है? हाँ जी, पहली बार में 32। अब कितना समय बाकी है? अब इसका 1 महीना बाकी है जी। अच्छा, एक बात है, थनों का जो उसका साइज था, हाँ जी। चारों थन में 1 मिलीमीटर का भी फर्क नहीं था। हाँ जी। लेकिन इसमें देखो थोड़ा सा फर्क मैं है, बताता हूँ अंकल लेकिन जी। ऑर्डर उससे ही बढ़िया है। पता क्या होता है अंकल जी, ये सारे सीमन के हैं जी, बुल के ऊपर होते हैं। हर अच्छा, बुल पे हर होता है। बुल का अलग अलग टिपिकल उसका तो ये body structure कितना होता है। समय ये मांग रही है? 1 महीना बाकी है इसका। 1 महीना बाकी हाँ है। जी। दूध 35 किलो पे आराम से जाएगी। बहुत मोटे तगड़े हाथ पाँव हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, देखो पता क्या, दूध तो मतलब उसका जो बुल का जो उसकी ब्रीडिंग होती है ना, ब्रीड के हिसाब से दूध देगी। तो वो भी तुमने 35 पे बताया था? नहीं, वो 30 पे जाएगी फर्स्ट ये में। 35 पे है। ये फर्स्ट में 32 दिया, तब की मतलब फर्स्ट में 32 तो दिया, इसका दाम क्या होगा? जाएगी। इसका दाम भी आज 80,000 है। तो इसका 5,000 क्यों बढ़ा दिए? बस जी पता क्या अंकल, 10,000 बढ़ा दिए? नहीं बढ़ाए नहीं अंकल जी। पता क्या, वो बछड़ी जो मैंने फर्स्ट टाइम में दिखाई ना, जो हाँ। पहली दिखाई, हाँ। उसका तो और भी ज़्यादा हो सकता है, हाँ। ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना, दूसरे के पशु लेंगे तो उसका थोड़ा सा दाम कम हो जाता है, इसका मैंने कमी उसके मुकाबले में कम है इसका। वो कहते हैं जब दुकान ऊंची होती है तो भाव भी होता है। ना ना, वैसे अगर नहीं। वो बछड़ी जो तुम 71 की तुमने बोल दिया हाँ जी, हाँ जी। तो ऊंची दुकान वाले 1 लाख बोलेंगे उसको। देखो जी, वो तो उनकी सोच है। देखो हमें जो पता है कि हम जैसे फार्मर से खरीद के लाए, हमें जिस भाव से मिली, हमने आगे भी तो ये जोड़ा कितने का दे दोगे? जोड़ा दे देंगे जी हम। ये अगर कोई आज कस्टमर लेगा तो 1.45 का दे देंगे जी। 1,40 का? चलो जी 1.40 का दे देंगे अगर कोई आज लेते हैं तो जी। अच्छा, हम ये प्रोग्राम जो करते हैं हाँ जी, हाँ जी। तो हमने देखा कि
कम से कम बहुत से लोग हैं, 50% भी होंगे जो उसका मकसद पैसे कमाना समझते हैं, लेकिन हमने अपने असूलों को आज तक कभी नहीं तोड़ा। जी बिल्कुल। हम 70 जगह वीडियो बनाते हैं, हम कभी किसी से नहीं कहते कि जाके उससे खरीदो, नहीं बिल्कुल। और तेल खर्चा अपना लेते हैं। तुम भी हमारी संस्था से वो जुड़े हो, बिल्कुल। और हम किताब छापते हैं, हाँ जी उसके पैसे भी हम किसी से नहीं लेते हैं। अगर हम लेते हैं तो उसकी वीडियो फ्री बना के जाते हैं, बिल्कुल अंकल सही है। तो उसका वो पूरा कर देते हैं उसमें। हाँ जी बिल्कुल तो ऐसा। इस बार किस बात पे तुम शामिल होगे किताब में, कौन सा क्या मुद्दा लेके आओ? मैं एनिमल्स के जैसे कैल्शियम और फास्फोरस के ऊपर। क्या इम्पोर्टेंस कैल्शियम? कैल्शियम की इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, वो तो मतलब कि एक मेन धातु है पशु के चारे में। हाँ जी। बाकी वो जो गाय वो दिखाई, उसका हाँ जी, दूध वाइट। कितना बताया था? उसने फर्स्ट में एक महीना बाकी है। 1 महीना 5 दिन बाकी जी। फर्स्ट में दूध दिया 25 किलो। अब अब की बार देगी जी 30 तक। क्या ऐसे कर रहे नहीं, ऐसे नहीं कहते। तुम लोग झूठ क्यों बोलते हो इतना? पता है अंकल जी, झूठ नहीं बोलते। हाँ। पशु का उसका आइडिया लगता है उसके, जैसे पिछले बयान में 25 दिया है तो बढ़ेगा ही, वो घटेगा नहीं। यंग पशु है, वो बढ़ेगा, वो अच्छा, घटेगा नहीं। 30 तक आ जाएगा। हाँ जी। तुम्हारी गारंटी होगी? देखो जी, गारंटी तो मैं यहाँ ऐसा है- मिल्किंग की दे दोगे? हाँ, अगर मेरे घर पे है, मेरे घर पे आज इस समय एक 30 लीटर वाली गाय तैयार है, हाँ। 4 दिन बच्चा दी होगी, मैं उसको यहाँ पे चेक करा सकता हूँ। तुम 3 दिखा चुके, चौथी दिखा रहे हो। हाँ जी। अगर ये बयाने के बाद बिकती हैं हाँ जी। तो तुम गारंटी के साथ बिल्कुल, मिल्किंग दो- करवा के दो, मिल्किंग करवा- जितना बोल रहे हो। हाँ, करवा के देंगे। ये ऐसे उससे ऐसे- ऊंची चली गई है, बिल्कुल जी। पूरी हाइट में, फुल हाइट। पूरी ब्रीड में। हाँ जी, फुल ब्रीड में। और दूध का भी तीसरी बार की सेकंड में 42 किलो दे रखे। अच्छा, इसके जैसे ऑर्डर है, हाँ जी। ये सेकंड टाइम में है? थर्ड बार। थर्ड में है? हाँ जी। थर्ड में है? हाँ जी, थर्ड में। चलो, ये भी अच्छी बात है। हाँ। लेकिन इसके ऑर्डर देखो अभी कितना ऊंचा है, बिल्कुल। लेकिन घुटनों से थर्ड ऊपर में है। तो नीचे फेंक देती हैं। ना जी, वो मैं बताऊंगा जी, कभी भी थर्ड ऑर्डर नीचे होगा तो वो कुछ ब्लड उसके अंदर क्रॉस का होगा, तब जाके नीचे होगी। अच्छा, मतलब Otherwise- ब्रीड की ये पहचान है। हाँ, ब्रीड की पहचान है जी। घुटनों से ऊपर ऑर्डर होगा, अकेला अकेला बिल्कुल थन होगा, तो ये ब्रीड की निशानी है। अब अगर जैसे इसकी सिर की ऊंचाई देखें तो जी। मतलब 6 फुट से बिल्कुल ऊपर प्योर- चलेगी, 6.5 फुट हाँ चलेगी। बिल्कुल प्योर ब्रीड में ABS के सीमेंट की है। अच्छा, हाँ जी। अब ऑर्डर में स्पेस बहुत है। अभी तो इसका 1 महीना बाकी है जी। बिल्कुल ऐसे टाइट ऑर्डर आगे पीछे आएगा। कितने दूध पे आएगी? दूध पे जी 45 किलो पे जाना अच्छा, चाहिए। लोग जो है ना जब गाय दिखाते हैं तो पहले बड़े दूध वाले दिखाते हैं, हाँ जी। तुम बाद में दिखा रहे हो। ना कोई नहीं, सब हमें तो सब। अच्छा, इन बातों में विश्वास ना नहीं ना ना, करते। कोई नहीं। देखो जी, जिसको लेना होगा जी, वो छोटे वाले की भी दिखा दी। अब तुम इसका मिल्किंग करवा के दे दोगे? मेरे घर पे भी आती है तो मैं मिल्किंग करा के दूंगा जी। महीना एक बाकी है, हाँ जी, 1 महीना बाकी है इसका भी। तो क्या दाम लगाओगे इसका? आज इसका 90,000 है। अब हमने तारीफ कर दी, तुमने रेट ऊंचा कर नहीं दिया। जी, गाय के 45 किलो वाली गाय है तो पता ही हो, तो लैक्टेशन तो थर्ड हो तीसरे गई। इलेक्ट्रिशियन में तो हाँ, है। तो फिर तभी तो 90,000। एक महीना खाएगी भी अभी। अगर ये दूसरा होती ना हाँ, तो इसका रेट फिर 1.25 लाख हो जाता। अब 80 हो जाएगा। 80 तो नहीं होगा जी, 80 में। 81 कर दो। चलो जी, 81 कर लेंगे जो आप कहने लग रहे। बाकी वैसे ये है जी, आ जाएगी 80। अगर गाय जिस समय तैयारी होगी उस गाय में 1.25 लाख की। ये वो कहते हैं कैमरे में, कई लोग बोल देते हैं हाँ कर देंगे, बाद में कहते हैं मुकर जाते हैं। ऐसा अंकल जी, हम बैठे हैं यहाँ पे, हमारी गायें उस दिन वीडियो आने के बाद ये गायें खड़ी होंगी तो हमें जो भी बोलेगा इसी रेट में देंगे। बिल्कुल एक दिन हमको एक आदमी कहता है, यार कहता अंकल जी अब वीडियो बना के आए, हाँ जी। कहता उसने वीडियो में कहता बोला रेट कम, और कहता जब बेची कहता तो 20-25 हज़ार रुपये नहीं में। अंकल जी, आज जो सभी हमारे किसान सुन रहे हैं सबके सामने बोल रहे हैं, जो रेट बोल रहा है अगर गाय वो लेने आएंगे तो इसी रेट में झूठ मिलेंगे। बोलो। और 1-1 हज़ार कम ही करके देंगे। झूठ बोलेगा तो पिताजी का नाम बदनाम मैं कह रहा हूँ जी, तुम्हारा तो होगा नहीं। 1-1 हज़ार कम करके देंगे। क्योंकि काला कंबल है, इस पे तो कहीं दाग लगना नहीं ना है। जी, कोई नहीं, इस पे लग जाएंगे जी। पिछली ब्याज में कितना दिया इसने? 42 किलो दूध दे रखा जी पिछली बार हमारे और गाँव में, हमारे चाचा के अगर फार्म पे। ये भी बताया होगा कि पहली ब्याज में कितना दिया? पहले ब्याज में जैसे 36 किलो, 36 पर 42, अब की जो है बार 45 ऊपर जाएगी। 45 से ऊपर ही जाएगी। बट मैं ये अच्छा, 45। 5वीं ब्याज के बाद मतलब कि रुक जाता है बढ़ना? देखो जी, 5वें छठे ब्याज के बाद थोड़ा फिर दिक्कत आती है जानवर को तो थोड़ा कहते हैं जो सा। इसका शरीर की चर्बी होती है तो हाँ। वो फिर कम होने लगती है, तो दूध फिर जो है बिल्कुल, कम पता क्या होता है, देखो जी, फास्फोरस भी कम होने लग जाता है बॉडी का, कैल्शियम कम होने लग जाता है, मतलब फर्क पड़ जाता है। जैसे आदमी बुढ़ापे में होता है ना, हाँ, ऐसी गाय को भी देखो वही। फर्क पड़ता है। वही जैसे बुढ़ापे में आदमी का वो हाँ, जोश, तो वो जो खत्म भाग हो- दौड़ करता है, हाँ, तेज हाँ, चलता है, वो बिल्कुल, बातें फर्क कम हो फर्क जाती हैं। फर्क पड़ता है। अच्छा, तो कैल्शियम की बात हमको बता हाँ जी, रहे हाँ थे, तो कैल्शियम की अब तूने बता दिया कि चलो भाई बहुत ज़रूरी है, तो लिया ये कैसे पता चलेगा कि इसमें कैल्शियम की कमी आ गई है? अंकल जी, तो बॉडी वीक हो जाएगी बिल्कुल, उसकी एक तो ना हड्डियाँ दिखने लग जाएंगी जानवर की, ना कमजोरी हो जाएगी, मतलब जैसे ना, मतलब तुम उसकी इतना धीरे क्यों बोलते हो? पैसे जी, देने किसी के? नहीं नहीं, पैसे नहीं देने, पैसे क्यों इतना देने? धीरे क्यों बोलते हो? जोर के बोल के क्या होगा अंकल जी, कैमरा सुनाई तो दे सबको। नहीं सुन तो रहा होगा जी। हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे जी उसकी हड्डियाँ, एक तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी,
दूसरा उसका ब्याने के बाद जी उसको क्या होगा, उसके चाल ऐसे बेढबी हो जाएगी, हाँ ऐसे चलेगी, सुस्त हो जाएगी। सुस्त हो जाएगी, बैठ बार बार बैठेगी ज़्यादा, उठेगी नहीं। उठेगी नहीं। मतलब ब्याने के बाद कई सिम्टम होते हैं, कई बार ब्याने के बाद मतलब पशु क्या होता है, बैठ जाता है, उसको फिर माइफेक्स देनी पड़ती है, तब खड़ा होता है, ऐसे मुंह गर्दन मोड़ के बैठ जाता है वो। मतलब एक माइफैक्स इलाज है इसका नहीं माइफेक्स तो एलोपैथिक में। वो तो पता है कि माइफेक्स का इलाज क्या है, वो तुरंत का है बिल्कुल बॉडी में एक साथ एनर्जी देने के लिए। अदरवाइज उसको कैल्शियम देनी पड़ेगी हमें, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों दोनों देने पड़ेंगे। दोनों देना पड़ेगा। फास्फोरस बिना भी कुछ नहीं है पशु, अच्छा। फास्फोरस भी बहुत कौन जरूरी सा है। चारा इसकी पूर्ति करेगा कैल्शियम? इसका देखो जी, हरा चारा, कोई भी हरा चारा हो ना तो वो इसकी पूर्ति बरसीम करेगा। कर देगा। हाँ बरसीम कर देगी, अपनी मक्का भी कर देगा, लेकिन उससे अलग साथ में हमें फास्फोरस और कैल्शियम धातु अलग से वो भी देनी होगी। मक्का अलग तो से। प्रोटीन की ज्यादा पूर्ति प्रोटीन करता भी है होगा। लेकिन वो भी है इसके अंदर। ग्लूकोज ज्यादा होता है उसमें। नहीं वो भी है लेकिन ये भी है इसके अंदर, कैल्शियम भी मिलेगा उसके अंदर। गाय की सजावट जो है ना, हाँ वो भी उसके गुणों के ऊपर पर्दा पड़ जाता है अगर नहीं सजी हुई है। देखो पता, हाँ थोड़ा सा फर्क अब तो जैसे है। मैली हो गई है, कलर इस तरीके का है, हाँ, या थोड़ा। बिल्कुल ही काली होती बहुत अच्छी कहीं लगती। पता क्या होता है जी, कहीं मतलब क्या होता है, नई रस्सी डाल दी, हाँ। गले में पट्टी हाँ। डाल दी, वो होते हैं चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखो ब्रीड तो है वो तो अलग ही दिख जाएगी। अच्छा, उसका अब कहने तुमने की जरूरत जितनी दिखाई है, हाँ जी। अब इसका भी ऑर्डर जो है बिल्कुल इम्पैक्ट हाँ, ऊपर बिल्कुल है। टाइट हो ये कौन सी ब्यात की है? ये भी सेकंड की जी। फर्स्ट में सेकंड की। 25-26 किलो दूध दिया इसने भी। अच्छा, तो आप 30 दे देगी। हाँ 30 देना चाहिए आराम ये से। कितना समय मांग रही है? इसका भी अभी बाकी है, 25 दिन बाकी है। एक महीना सबका करीब करीब बता। हाँ सबका 20 से 25 तो एक अब महीना। अगर एक महीने वाली लेके जाते हैं तो हाँ उनको जी। क्या फायदा होगा? फ़ायदा ये होगा जी अंकल जी, पता है क्या होता है, जैसे हम एडवांस गाय लेके जाते हैं ना गाड़ी में, तो गाड़ी में ये प्रॉब्लम रहती है, अगर बच्चा दे दिया तो उसमें एक तो प्रॉब्लम रहती है गाड़ी में बच्चा देने के बाद कैल्शियम डाउन होने की, जो रास्ते में जाती है। ठीक है जी। और कोई मतलब कि ऑर्डर बड़े हो जाते हैं, किसी दूसरी गाय ने पाँव टेक दिया, मतलब कई समस्या होती हैं। तो कच्ची गाय ये है कि उसके घर पे जाके उनके वातावरण में सेट होके आराम से बच्चा देती है। अगर मतलब कि वहाँ पहुँचने के 10-15 दिन बाद भी आती है, हाँ तो बहुत बढ़िया रहता है उसमें। बहुत बढ़िया रहता हाँ है। बढ़िया रहता है जी, बिल्कुल ऑर्डर बढ़िया निकालेगी, अच्छे से उनके मौसम में ढल जाएगी, खाएगी पिएगी, तब जाके अच्छा relax आप हो। एक बात बताओ हमें। हाँ जी। तुमने तो बहुत दिनों से जैसे व्यापार कर रहे हो, हाँ जी। कोई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी गलती की वजह से फेल हो गए? हाँ जी बिल्कुल है, ऐसे भी हैं। क्यों? क्यों ऐसा है जी, देखो पता क्या होता है, कई क्या बहुत होते हैं, जैसे हमारे कई नए फार्मर होते हैं, जैसे मेरे जैसे यंग लड़के होते हैं, तो वो किताबों में दूध गिनते हैं, मतलब कि वो थ्योरी में दूध निकालते हैं, लेकिन दूध तो जी प्रैक्टिकली निकालना पड़ता है इनमें। इनको देख रेख करनी पड़ती है, इनके अंदर प्रैक्टिकली घुसना पड़ता है, तब जाके दूध देती हैं ये। वैसे नहीं होता इनके, मतलब कि थ्योरी से कोई पास नहीं होता। अच्छा, हाँ जी, प्रैक्टिकली घुसना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये नहीं है कि आपने आपका गाय का दूध लगा लिया कि आपकी गाय ने दूध दिया 20 किलो, 10 किलो ने खा 10 किलो को उसने खा लिया, 10 किलो आपको बच गया, ऐसे नहीं होता। बहुत मतलब फार्मिंग करेंगे तो उसके लिए बहुत सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं है भी कोई भी उठ के चल दिया। ये ला रहे, घुमा रहे। अब ये तो फार्म की नहीं लगती है, ये किसान के घर की है जी, लेकिन है ब्रीड। मिल्किंग हाथ से हुई है, मिल्किंग हाथ से हुई। लेकिन ऑर्डर तब भी पूरा देखो ऊपर है। ब्रीड में ऑर्डर तो वो रहेगा, वो जो ब्रीड में है? हाँ ब्रीड में उसका ऑर्डर तो वही रहेगा जी, कॉम्पैक्ट। तो ये कितने की लाए? ये तो लाए तो अंकल जी अब 52,000 की, 52 की। तो अगर ये फार्म से लाते फिर कितनी मिलती? देखो जी फार्म से लाते तो थोड़ा 4-5 हज़ार रुपये और महंगी मिलती जी। तो ये कितना दूध देने वाली है? दूध दे देगी जी, अब की बार 24-25 किलो। 24-25 दे हाँ देगी। जी तो अब इसको बेचोगे कितने की? दे देंगे जी। कोई अगर आज कस्टमर लेते हैं तो ये 2-3 हज़ार रुपये प्रॉफिट लेते हैं। 55 में दे आज दो। 55 की दे देंगे। 55 में दे दो। हाँ जी, अगर हमारे पास ये रुक गई 15 दिन, आज रेट तुम जेन्युइन बता रहे हो, क्या बात है? नहीं बस जैसा पशु आया हो जिस हिसाब से बताना पड़ता है जी, तो उसमें कौन सा हमें ये 2-3 हज़ार के मार्जिन होते हैं तो पहले में कितना दूध दिया हो इसमें? 20-21 किलो दूध दिया जी। अब जो है 24-25 दे हाँ दे देगी जी आराम से। दे। टाइम 1 महीना? 1 मिनट है इसका। सभी का 1 महीना है? हाँ सारी ये अच्छा, एक- तो हमें ये बता कि जब व्यापारी जो लेने के लिए आते हैं, हाँ जी हाँ जी। तो कितने % ऐसे होते हैं जो अनजान होते हैं? ऐसा है जी, व्यापारी तो होते नहीं जी, व्यापारी तो जो भी आएगा वो तो सियाना आएगा जी। ये होते हैं जी तो अपने किसान, नए किसान, मतलब कि नए लड़के। नए लड़के होते हैं या पुराने भी होते हैं। मतलब कि मैं बताता हूँ, आपको 20% होते होंगे जिनको इसके बारे में पूरा नॉलेज है, बाकी 80% तो मतलब कि सिर्फ वीडियो देख के या अपनी ये किताबों को देख के तब निकलते हैं। वो मैंने देखा कई उम्र दराज होते हैं, हाँ। वो कहते हैं हमको अनुभव तो नहीं। एक बैंक मैनेजर थे, हाँ, वो होते कहते हैं हैं। हम नहीं जानते हैं। हाँ। एक और थे, उनकी उम्र बताया कि 80-70 साल से ऊपर है। वो कहता मैं 2 लाख रुपए किसी कंपनी में बड़ा ऑफिसर था, तो हाँ। 2 लाख रुपये महीना लेता था, अब ये काम करूँगा। और बाद में जो गाय ले गया तो उसकी गाय सारी मर गई। नहीं मुझे तो पता क्या हमने है। पता किया, हाँ। तो उसके गाँव के जो दूसरे उनसे, वो कहते हैं सर जी वो चारा तो देता नहीं है गाय को, तसरे में फीड देता है चारा। बिल्कुल बिल्कुल, पता क्या अंकल जी, देखो पशु रखने से पहले एक बढ़िया उनका रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अब कोई नया फार्मर है ना, तो वो अगर उससे ज़्यादा हैवी मत लो,
20-20 लीटर वाली क्रॉस ब्रीड से शुरू कर लो। क्रॉस ब्रीड क्या होगी, बीमार थोड़ा कम होती है, दूध 2 किलो मतलब दूध 2 किलो कम देगी, 1 महीना दूध कम देगी नस्ल वाली से, लेकिन ये है कि बीमार कम होगी। उससे वो सीख सकता है, 10 की बजाय शुरू में 2 ले लो। नया फार्मर ये ना सोचो कि मेरे पास 20 लाख आ गया आज और मैंने सारा का सारा डाल दिया, उसमें कुछ नहीं, फेल होने लग जाते हैं। तो 10 की बजाय 2 ले लो, लेकिन क्रॉस की से एक बार शुरू करके देखो, उसकी बीमारियों का पता लग जाएगा इसमें, क्योंकि पता लगना चाहिए ना इसके अंदर क्या सिम्टम है, कैल्शियम डाउन हो गया, क्या सिम्टम आ गया, मतलब बीमारियाँ बहुत होती हैं इनके अंदर भी। तो उसको पता तो होना चाहिए ना, कि यही नहीं है कि भाई बांध के खड़ी कर दी और डॉक्टर आएगा। क्या पता डॉक्टर आपकी गाय को अगर अब बुखार है और डॉक्टर आके शाम को देखते तो शाम तक तो गाय को बहुत वीक हो जाएगी। मतलब एक बात है एक कि first जैसे aid अब सीखनी जो लोग जरूरी है। एसी कमरों में बैठ के जिन्होंने अफसरी की है, हाँ, नहीं अगर वो किताबें देख करके गूगल देख के कहें कि ये धंधा कर लेंगे नहीं तो चलेगा, मुश्किल बात है। बहुत मुश्किल है जी। देखो उसके बारे में पहले प्रैक्टिकली खुद नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके इसके अंदर घुसो, वरना देखो हमें तो क्या है, हमें तो माल बेचना है और हम तो ये भी है, गाइड भी करेंगे सामने वाले को, लेकिन उसको भी खुद थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी ब्यात की है? तीसरे ब्यात के लिए। तीसरे में हाँ जी, कितना दूध देगी? दूध दे रखा जी पिछले ब्यात में 22-23 किलो इसमें, अब 25 तक दे देगी, जा सकती है। और आराम से जाएगी। ये तो क्रॉस जो है वो दूध से जल्दी हट क्यों जाती है, ऐसे तोड़ है जी, देती है इसे? पता क्या होता है जी, इनका अपना जैसे ना हमारा इंडियन ब्लड है देसी गाय वाला, हाँ। वो रहता है, तो अपनी देसी गाय में दूध थोड़ा कम टाइम देती है, तो इनमें एक फैट ज़्यादा होता है इसमें दूध में, तो इसलिए ऑटोमेटिकली इनका सिस्टम ऐसा है कि ये ब्रीड से दूध कम देंगी, कम टाइम तक देंगी ये जल्दी, क्यों इन पे अपने बॉडी पे इनका थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। क्या बॉडी दाम ज़्यादा, इसका टाइम कितना है इसका टाइम भी अभी वही है जी, 1 महीने के आसपास। और दाम? दाम इसका 55,000 जी। तो दाम तो तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे नहीं ज़्यादा नहीं बोला जी, हो। गाय यार, के। वो तो 24-25 लीटर देगी, 20-22 दिया है। हाँ तो फिर और जी, हैवी क्रॉस में पता है। है अंकल जी, क्रॉस ये जो मैं आपको अभी बात बोल रहा था ना कि जो नए फार्मर है, हाँ। ये उनके मतलब की चीज़ है, कोई मतलब बिल्कुल इसको बांध के भूल जाओ, मतलब कि इसके ऊपर सीख सकता है आदमी। आज जो तुम गाय दिखा रहे हो हाँ जी, तो वो ऐसे है जैसे तुम सुंदरता मुकाबला करा रहे हो। हाँ जी, बस सारी एक जैसी आई हुई सब। इसको ब्रीड में कहोगे? नहीं जी, ये कुछ क्रॉस है? कुछ क्रॉस में है जी ये। कि क्यों है, क्या क्या पहचान है? क्रॉस का थोड़ा सा ना जी, इसका कान, इसका थोड़ा कान लंबा है, लंबा और है। थोड़ा हम्ब, हल्का सा हम्ब है ऊपर, जो गर्दन होती है ना बिल्कुल जो ब्रीड में होती है वो सीधी होती है, इसकी थोड़ा सा ऊपर हम्ब है इसमें। हम है ये हमारे NDRI की KF की है, करण फ्रिज की। हाँ HF में ही क्रॉस है। हाँ, देखो पता, ये हमारे जो करनाल में यहाँ NDRI में ना कर्ण फ्रिज के नाम से NDRI ने ब्रीड वो शुरू की थी ब्रीड, ये उसकी है जी। कौन है सी ब्यात की है? ये सेकंड है जी ये सेकंड में है। हाँ जी, फर्स्ट में 26 किलो दूध दे रखे जिसने। तो अब कितना देगी? अब की बार देना चाहिए बछड़ी को 30 के आसपास। 30 से? हाँ, दाम क्या होगा इसका? दाम इसका जी 70,000 है जी। 70,000 हाँ जी, कम होना चाहिए। अंकल जी बिल्कुल जायज़ ही बोले। हम तो हर एक का कम करवा देते हैं। चलो आप कर दो, जिसका भी कम कर दो, और 2,000 और कम कर दो जी, 68 की दे देंगे जी। और 60 कर दे, नहीं 60 में तो नहीं, 61 में कर दे, 61 में भी नहीं बढ़ने की, तो 65 से ऊपर ही जाएगी। 65 से ऊपर ही हाँ जाएगी। जी। ऐसी क्या खासियत है इसमें? बस खासियत इसमें ये है जी, ये हमारा जो यहाँ की अपनी KF, इसमें जो ये ब्रीड है ना, इस ब्रीड में मतलब कि हमारे यहाँ के जो अपने एरिया में, हमारे यहाँ के करनाल एरिया में इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया हुआ है। अच्छा बहुत कम बीमार पड़ती है, बहुत कम। अच्छा, हाँ जी, ये बात। धूप में खड़ी करके छोड़ दोगे तो तब भी होंक ऐसे हिलेगी भी नहीं। तो अब ये लोकल में बिकेगी या बाहर जाएगी? देखो जी, वो कोई भी कस्टमर इसको ले जा पसंद करे, कोई भी लेके जा सकता है, जो भी लेके जाएगा, मतलब कि बस टीका लगाने की जरूरत नहीं है इसको। चल ले आ रही है। अच्छा, तो जब डॉक्टर के पास तुम जाओगे तो कुछ उससे और भी कुछ नहीं रहे कि उसको पालने पोसने का कुछ अलग तरीका होगा? कैसे जी, मतलब पालने पोसने का तरीका कैसे जी? मतलब कोई फीडिंग का फर्क होगा हाँ जी, आम देखो, गाय से? हाँ बिल्कुल, देखो पता क्या है, इनको थोड़ा फ़र्क तो मिलेगा उसमें, अलग से उसको फिर थोड़ा अलग से फीड देनी पड़ेगी ना उसको। अच्छा। जो जैसे नई बछड़ी है इनको थोड़ा सा अलग देना पड़ेगा, लेकिन ये है कि नए पशु के बच्चे हैं ये, इनको बीमारी कम आएंगे रे, तो मतलब कि चलती रहेंगी खाने पीने। ब्रीड में है? ब्रीड में है जी। जो क्रॉस में है? नहीं जी, बिल्कुल दोनों प्योर ब्रीड में है, दोनों नहीं, जो का। बाकी की है? बाकी की इसमें 1-2 क्रॉस हैं, बाकी सारी ब्रीड में है, हाँ। और सभी मतलब कि इसी टाइप की है, मतलब कि ये अभी कितने की होगी जी, ये एक तो 18 महीने की है, इधर वाली 16 महीने की है। तो क्या दाम लगाओगे इनका? दोनों को जी अभी अगर आज लेगा तो 35 की दे देंगे जी। 70 की? हाँ 70 60 की दे दोगे दोनों? ना जी, 60 में तो नहीं हुआ खाने का। तो 60 में क्या हो जाएगा? नहीं जी, नुकसान हो जाएगा बछड़ी, पता है दोनों तो बछड़ी कहते बढ़िया। तुम्हारा बहुत तो बहुत रुखे हो। ना जी ना, बिल्कुल, ये तो क्या नहीं बात है, मेरे पास जो भी फार्मर आते हैं तो वो बोलता है ना जी, ये भी नहीं कह सकते जैसी बात, तो मेरा तो यह सिस्टम है, कोई अपने आएगा मुंह से कह रहे हो तुम? ना जी, किसी से पूछ सकते हो जी आप, कोई भी अगर किसान कोई आए हो तो कड़वा नहीं पूछता है। बोलता ये? नहीं जी नहीं। अच्छा, वो डर गया वो। चल कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।